आज समाज में हर जगह यही कहा जाता है कि मर्द और औरत बराबरी में है। हालांकि मर्द और औरत की बराबरी न पहले थी और शायद आज भी नहीं है। क्यों कि जब एक आर्थिक स्थिति से जूझता हुआ परिवार, जब पढ़ाई की बात आती है तो अक्सर लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती है, लड़कों की पढ़ाई को ज्यादा प्रावधान, ज्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बेटी तो पराए घर की है। और उसी तरीके से जब कभी मायके में हर चीज का बंटवारा होता है, उस लड़की को हमेशा यही कहा जाता है तुम्हारा घर वो है, ये नहीं है। उस घर से उसके मायका तक उससे छीन लिया जाता है आफ्टर मम्मी डैडी। और जब वो बीवी बनती है, किसी के बच्चों की माँ बनती है, और वो उस घर में जब अपना हक, अपना हिस्सा लेकर बात करना चाहती है, तो उसे ये कहा जाता है कि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। उसी तरीके से जब वो प्रेमिका बन के किसी एक मर्द पे अपना सर्वस्व लुटाने के बाद अगर वो उससे अपने अधिकारों की मांग की जाए, तो अक्सर उन लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाया जाता है। तो इक्वालिटी तो कभी समाज में थी ही नहीं, क्योंकि जहां औरत और मर्द की बराबरी की बात आती है, बस यही बराबरी की जाती है कि इनको भी पढ़ाया गया, उनको भी पढ़ाया गया। आज महिलाएं बराबरी के स्तर पे खड़ी हैं। आज भी महिलाएं बराबरी के स्तर पे नहीं खड़ी हैं। उनके कार्य क्षेत्र में अक्सर उनके साथ अब्यूजिंग व्यवहार होते हैं, अक्सर उनके साथ गलत होता है। लेकिन अगर वो उस गलती को भी बोलना चाहे तो अब तो काफी लोग बोल लेते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 60% महिलाएं सिर्फ इसलिए चुप हो जाती क्योंकि उनको उनके घरों में ही ये समझाया जाता कि तुम महिला हो, अगर तुमने बात की तो तुम्हारी इज्जत खराब होगी। तो इस तरीके का जो व्यवहार है वो अक्सर करके औरतों के साथ हमेशा हमेशा निभाया जाता है। इन लोगों का जो सोच है वो एक इतनी छोटी सोच है ना कि समाज कभी मर्द और औरत को बराबरी में ला ही नहीं सकता, क्योंकि यही समाज किसी लड़के की शादी करके उसे कभी उसके ससुराल नहीं भेजेगा। उसे कभी ये नहीं बचपन से समझाया जाएगा कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें अपने घर में बोलना चाहिए, तुम अपने घर जाने से पहले ये सीख लो, वो कर लो। किसी मर्द को आपने सीखा है, देखा है कि उनके माँ बाप ने उनको कभी खाना बनाना सिखाया है क्योंकि वो किसी लड़की से शादी करने वाले हैं? या कभी आपने देखा है कि उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आनी चाहिए, ये कभी उनके ऊपर जोर डाला गया? नहीं, ना पहले किया जाता था ना आज किया जाता है। मैं मर्दों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं इस लाइन से बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ फील करती हूँ जब लोग कहते हैं कि मर्द और औरत आज के डेट में बराबरी में है। नहीं, ना वो कभी बराबरी में थे ना कभी बराबरी में है। लेकिन हाँ, औरत सदा से ही इतनी स्ट्रांग है कि एक औरत को, जिसने अपना सारा बचपन जिस जगह पे गुजारा है शादी के नाम पे, उसको एक ऐसे अनजाने परिवार में डाल दिया जाता है और वहां उससे ये उम्मीद की जाती है कि जाते ही वो उस परिवार को अपना समझने लगे। हालांकि ये बहुत इजी नहीं होता किसी मर्द से एक दिन के लिए उसके ससुराल में रुकना पड़े और उसे काम करना पड़े, तो वो नाराज हो जाएगा और उसकी नाराजगी को सर आंखों पे उठाया जाएगा। वहीं अगर एक औरत बहू बन के बीमार है, वो काम नहीं कर सकती है, तो पूरे लोग, इवन आपका ईच एंड एवरी पर्सन, इवन आपके ससुराल के पड़ोसी भी कहेंगे कि कैसी बहू है, ये काम नहीं करती है। तो इक्वालिटी की बात अभी भी नहीं हुई है और शायद मेरे को लगता है काफी समय तक ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि जितना टाइम औरतें अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति, अपने घर को देती है, उससे काफी कम टाइम मर्द अपने घरों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन हमेशा से उनके वर्चस्व को ऊपर रखा गया है, उन्हें घर का सरदार कहा जाता है। उनकी किसी एक एडवाइस के बिना कोई काम उस घर में होता ही नहीं है। आई डोंट नो कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, या आप लोगों को कैसा लग रहा है, बट मेरी पर्सनल सोच तो यही है कि औरत और मर्द की बराबरी कभी नहीं है। हमेशा मर्द को आज भी सुपीरियर समझा जाता है और मेल इतना डोमिनेट करते हैं फीमेल्स को, चाहे उनका वर्क प्लेस हो, चाहे उनका घर हो, चाहे उनका समाज हो, महिला मित्र हो, तो भी डोमिनेशन इक्वल लेवल पे हमेशा चलती रही है औरतों के साथ।